नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आपके 6th क्लास में 14 पार्ट का पार्ट 2 लोकगीत लेकर आए हैं। इसके लेखक है भगवंत शरण उपाध्याय। और बात कर लेते हैं कठिन शब्दों की। तो कठिन शब्द आप एक बार फिर से सुन लीजिए। साधना का मतलब होता है विशेष प्रयास। करताल यानी एक प्रकार का जो वाद्य यंत्र होता है उसको कहते हैं। झांझ यानी कांसे की 2 तस्तरियों को मिला करके हम मंजीरे जिसको कह सकते हैं। नज़र फिरना मतलब ध्यान हटना। कमर साहित्य यानी जनता द्वारा जो साहित्य रचा जाता है उसे कमर साहित्य बोलते हैं। प्रकाशित का मतलब होता है जो छप करके तैयार हो जाता है। आरंभ का मतलब बच्चों होता है शुरुआत। बखान का मतलब गुणगान। जन बोली यानी जन साधारण की जो भाषा होती है उसको जन बोली बोलते हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो। और सृजती का मतलब रचती है या बनाती है। ज्योन्यार का मतलब होता है विवाह का जो भोज होता है ना, खाना जिसको हम बोलते हैं। कंठ का मतलब गला। मेल का मतलब समानता, भले यानी अच्छे। विद्यापति यानी क्षेत्रीय लोक गायक जिसको विद्यापति बोलते हैं। और उल्लासित का मतलब होता है उत्साहित। बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि गीत गाने का तरीका अलग अलग दिशाओं को गुंजायमान कर देता है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहल्ला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिससे आला उदल की वीरता का महाकाव्य में बखान किया गया है। और निश्चित रूप से छंद को लेकर के जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है। ये गीत गांव में गाए जाते हैं, आपसी प्रेम के लिए गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव तक ढोलक मंजीरे ले हुए जाते हैं और अन्य दूसरे क्षेत्र की सीमाओं तक जाकर के ये गीतों का बखान करते हैं। नट रसियों द्वारा खेल करके भी गाते हैं। जादूगर अपनी जादू की कला दिखा करके गाते हैं। अधिकतर गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में इनको बोल बोल करके गाते हैं। कभी आप जागरण में गए बच्चों? गाँव के जागरण में जाओगे ना तो पहले थोड़ा गा के बताएंगे, फिर उसका सरलाद करके बताएंगे। जिस प्रकार हम आपको बताते हैं ना, 1-2 बोल के बताते हैं, फिर उसका हिंदी अर्थ करके बताते हैं। उसी प्रकार अक्सर क्या होता है कि जो ये इसलिए समझाया जाता है ताकि जो गाने को नहीं समझ पाए उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाती है। लोकगीतों की श्रृंखला में कई प्रकार के गीत होते हैं, तो उनको लोग समझने की कोशिश करते हैं। अनंत संख्या अपने देश में सबसे ज़्यादा गीत है वो लोकगीत है, वो स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। ये गीत लोकगीत भी है। अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है, इन्हें सिरजती है, इन्हें बनाती है। वैसे मर्द रचना करने वाले होते हैं तो भी स्त्रियां उसमें कमी निकाल करके अपना कोई नया शब्द जोड़ करके गा देती है। इस दृष्टि से भारत में अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गीतों का संबंध विशेषतर स्त्रियों से है। ये दृष्टि यदि हम डालें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों में ये लोकगीत गाए जाते हैं। स्त्रियों द्वारा भी गाए जाते हैं और पुरुषों द्वारा भी गाए जाते हैं। नदियों पर यदि स्नान करते समय भी अलग ये लोकगीत गाए जाते हैं। स्नान में, राह के विवाह में, मटकोड़, ज्योन्यार, खाना खाते टाइम भी यदि गई सगे संबंधी कोई खाना खाने आते हैं या कभी जवाई यानी लड़की का जो हस्बैंड घर पे आता पहली बार और खाना खाता तो उसके भी गीत लोकगीत गाए जाते हैं। महाकवि कालिदास ने अनेक ग्रंथों में इन लोकगीतों का हवाला दिया है। ओहर, बानी, शहरा आदि अनंत गानों में कुछ ऐसा ही है। 12मासी गीत भी स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। मंदिरों मस्जिदों में जहाँ भी जाते हैं या भैया है मायरा लेकर के आता है उस समय भी गीत गाए जाते हैं। स्त्री को विदाई के समय भी गीत गाए जाते हैं। मेहमानों के आगमन के समय भी गीत गाए जाते हैं। ये लोकगीतों का अलग ही अंदाज है। बच्चों, एक विशेष बात ये कि नारियों में जाने की बात यदि हम करें तो नारियों में
जो लोकगीत अकेले में भी गा सकते हैं, लेकिन जब समूह में नारियां यानी स्त्रियां जब समूह में गाए तो उनमें जोश देखते ही बनता है। एक गीत, एक लोकगीत अनेक कंठों से जब फूटता है, चाहे उनमें मेल हो या मेल नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लो कोई त्यौहार है, शुभ अवसर है ना, गांव में नगरों में गायिकाएँ भी होती है, एक दो हेड होती है जो अच्छा गा सकती है, लेकिन उसके पीछे सभी स्त्रियां बड़े ही चाव के साथ गाती है। कुछ तेज़ गाती है, कुछ धीरे धीरे गाती है ना, चाहे उनमें मेल हो या नहीं, आवाज़ सबकी डुइट हो या नहीं हो। जो विवाह जन्म के आदि पे भी गाए जाते हैं, ऋतुओं में भी स्त्रियां लोकगीत गाती है। होली में बरसात की कजरी गाई जाती है, इसे सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिला, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। बहुत सारे लोकगीत हमारे देश में गाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल से काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक ये लोकगीतों के गाने वाले जानकार होते हैं, और उनसे देख देख करके सुन करके लोग इसको गाते हैं। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गानों में नाच का पुट होता है ना। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, राजस्थान का घूमर है, जो कि हर ओकेज़न पे नृत्य के साथ में गाया जाता है, जिसे विशेष विधि में घेरे में घूम घूम करके औरतें गाती है, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती है। जो मैं गरबा की बात कर रहा हूँ बच्चों, गरबा में गाती है, नाचती है, और डांडिया की ताल से उसकी आवाज़ भी अलग थिरकती है। आप भी ये गरबा वगैरह करते होंगे ना, दुर्गा पूजा वगैरह आती है, नवरात्रा, उसमें गरबा होता है। तो गुजरात तो हमारा पड़ोसी राज्य है, और हम पड़ोसी की देखा देखी तो कर ही सकते हैं। इसमें नाच गान ये दोनों साथ चलते हैं। वही नाच है सभी प्रांतों में लोकप्रिय होता जाता है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज के रशिया चलता है, जिसे लोग दल में गाते हैं, स्त्री और खासकर तो स्त्री गाती है, लेकिन पुरुष भी गाते हैं। गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इटलाता लहराता है, वहीं आनंद से लोगों लोकगीतों में आनंद की कोई कमी नहीं होती है। उद्यम जीवन के साथ साथ भी लोग अपनी थकान को भूल करके गीत गाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, खेतों में काम करना हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई सा ही मौका हो, चाहे कोई क्षेत्र में चले जाओ, भारत लोकगीतों का खजाना है। हालांकि भारत तो हर क्षेत्र में हर चीज़ का खजाना है, क्योंकि इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आज हम इसके कुछ प्रश्न दे रहे हैं, और बाकी के जो मुख्य प्रश्न हैं वो हम क्या करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से अगले पाठ में भेजेंगे। आज आप इसके कुछ प्रश्न लिख लीजिए।
बच्चों एक बार मैं फिर से ये प्रश्न दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से सुने और लिखें, अपनी कॉपी में करें। पहला हमारा प्रश्न है, होली और बरसात में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुजरात का दलीय गायन कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश की स्त्रियों के गीतों की क्या विशेषता है। लोकगीतों की बात कर रहे हैं हमें। चौथा प्रश्न है, किस लोकगीत को बिहार में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, परीक्षा में आ सकते हैं। और बाकी के जो प्रश्नोत्तर है ये हम अगले वीडियो में अपने ग्रुप में भेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।